हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में बात करेंगे हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में। काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सर मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है। तो आज के क्लास में मैं आपको सब कुछ अच्छे से कवर करूंगा, आपका कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे कि आपको मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है। आप सभी को पता है अनलिमिटेड एजुकेशन का क्लास 1 मिनिमम के कंसेप्ट पे आया हुआ है, क्लास 2 मिनिमम के कंसेप्ट पे आया हुआ है, और आज क्लास 3 है, ये भी आपका मिनिमम के कंसेप्ट पे ही रहेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मिनिमम लेना है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टिंग से आप लोगों को मिनिमम बता रहा है। कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में बोला था कि धीरे धीरे आप देखना हर एक टीचर मिनिमम बताएंगे। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि जो टीचर लोग पहले मैक्सिमम बताते थे वो लोग भी अब मिनिमम बताना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ ने तो अपना पुराना वाला वीडियो डिलीट कर दिया है और अब वो मिनिमम पे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप जितने भी बच्चे हो ना, इस क्लास को आप पूरा देखोगे। इस क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करके भी बताऊंगा और ट्रिक से बताएंगे, फास्ट कैसे करोगे वो बताऊंगा। और जो लोग डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हो, मतलब आज का क्लास, आप लोग सबसे पहले जा करके पार्ट 1 देखो, जिसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लिया हुआ, अच्छे से सब कुछ आपको समझाया है। उसके बाद पार्ट 2 देखना, और आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट खींचने का कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट देखोगे तो हो सकता है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 देखोगे, ठीक है। तो चलो, इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म, और ये थर्ड सेक्शन है। एएलपी साइको टेस्ट में टोटल 5 सेक्शन होता है, जिसका ये थर्ड सेक्शन है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। और इसमें आपका 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक ब्रिक टेस्ट और एक हिडन क्यूब टेस्ट। तो आज का क्लास है हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में, और इसका ये क्लास नंबर 3 है। चलो, ये जो आपका डिस्कशन ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। 12,000 प्लस स्टूडेंट इस ग्रुप में अभी तक आ चुके हैं। इस ग्रुप में आप सभी को रह करके डिस्कशन करना है। अगर आपके मन में ब्रिक टेस्ट का कोई भी कंफ्यूजन है, हिडन क्यूब टेस्ट का कोई भी कंफ्यूजन है, सबसे पहले शांति से आप सारा का सारा वीडियोज देखो। मैं गारंटी देता हूँ 99% आपका डाउट खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप इस ग्रुप में डिस्कशन करोगे, ठीक है। इस ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप सिंपली आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट सर्च करके ज्वाइन कर लेना। ये सब आप लोगों को पता होगा, हर एक क्लास में मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो, प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे छोटा सा चीज है, सब कुछ सेम ही है, बस मैंने वैलिडिटी चेंज कर दिया है। इस कोर्स का नाम रखा हुआ है एएलपी साइको टेस्ट फॉर 1 ईयर, एएलपी साइको टेस्ट फॉर 6 मंथ। और आपका प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको 1 ईयर वाला लेना होगा ABHIUE 300 कोड अप्लाई कर लेना। अगर आपको 6 मंथ वाला लेना होगा AWS 400 अप्लाई कर लेना, ठीक है। ये आपका 6 महीना, ये आपका 1 साल, कोर्स दोनों में आपका सेम ही होगा, है ना। कोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं हर लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हर एक क्लास में इसीलिए बताते हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो कम से कम साइको टेस्ट जो RDSO का पैटर्न है उसके हिसाब से सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको देख लेना, आपको सारा कुछ आइडिया लग जाएगा। सबसे फेमस क्वेश्चन है तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो है सो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होता है, और बोथ विल अपीयर साइमल्टेनियसली ऑन द स्क्रीन, दोनों भाषा आपका एक साथ आएगा। और माउस स्क्रॉल का जो है, इसमें माउस का स्क्रॉल व्हील काम नहीं करेगा, साइड से आप लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करोगे। और कुछ लोग क्वेश्चन करते हो कि सर डायरेक्ट क्लिक करने से भी होता है, तो जी हाँ होता है, ठीक है। बस माउस का चक्री जो है ना वो काम नहीं करेगा, ओके। चलो, और ये सब अपना देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना, आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यही 5 सेक्शन है आपका,
कुछ लोग 6th सेक्शन का फालतू का रायता फैलाए हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इस 5 सेक्शन को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपका फाइनल एग्जाम भी होगा। पहले मेमोरी टेस्ट आएगा, फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, फिर डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, फिर टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, है ना। मेमोरी टेस्ट में ये 5 टाइप है ना। मैंने आपका ट्रैक मेमोरी कवर किया हुआ है और पिक्चर एंड नंबर कवर किया हुआ है, बाकी आ जाएगा। बस शॉर्टकट में इतना समझो, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिया है। ये सारा आपका कंप्लीट है, ये सारा आपका कंप्लीट है ना। इसके बाद आपका यस नो कंप्लीट है, फाइंड डिजिट 6 कंप्लीट है, पिक्चर पोजीशन कंप्लीट है, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसमें ऑक्टागोनल कंप्लीट है। अगला लेक्चर जो है वो आपका सर्कल रोटेशन पे आएगा। काफ़ी बच्चे इसका लेक्चर मांग रहे हैं, तो अगला लेक्चर आपका सर्कल रोटेशन पे आएगा। इसका टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी बात करेंगे या जो कुछ भी आप मानोगे सिर्फ और सिर्फ RDSO के हिसाब से, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अनलिमिटेड एजुकेशन का बनाया हुआ है, तो आप लोग मैक्सिमम क्यों कर रहे हो, है ना। मिनिमम क्यों लेना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले एक लाइन अच्छे से पढ़ो। आपका ये RDSO का ऑफिशियल जो गाइडलाइन है उसका ये इंस्ट्रक्शन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच ब्लॉक इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज। तो ये आपको पता चला कि सेम शेप और साइज का होगा हर एक ब्लॉक, ओके। और उसके बाद प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज 3 ब्लॉक्स इन द बेस ऑफ फारदेस्ट रो। सब कुछ बताएंगे, है ना। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं, है ना। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक होंगे। अब इस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये RDSO का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। क्या है ये RDSO का एग्जाम्पल? 3 into 3 का बेस है, ध्यान से देखना। 3 into 3 का बेस है, इसमें भी देखो 3 into 3 का बेस है, इसमें भी देखो 3 into 3 का बेस है। ये जो आप देख रहे हो 3 into 3। RDSO ने साफ साफ बोला जो सबसे फारदेस्ट या सबसे पीछे का जो पंक्ति है, अगर इसको मैं रो 1 बोलूं, ऐसे समझोगे तो आप समझ सकते हो, रो 1 या पंक्ति 1, इसको रो 2 बोलूं और इसको रो 3 बोलूं, या पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 बोलूं, या फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर बोलूं, तो जो सबसे पीछे का है या आधार का है उसमें हमेशा 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक कैसे समझोगे? 3 3 3 या 3 3 3, समझ में आया? 3 3 3 या 3 3 3, मतलब हमेशा आपका 3 into 3 का बेस होगा, बेस 3 into 3 का होगा और नंबर ऑफ ब्लॉक जो है वो 9 होगा हमेशा। ये कौन बोलता है? ये अनलिमिटेड एजुकेशन नहीं बोलता है, ये RDSO बोलता है। कहाँ पे बोलता है? यहाँ पे बोलता है, ठीक है। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 गुटके होंगे। यहाँ से मैंने ये कंसेप्ट निकाला, ठीक है। चलो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। सारा का सारा ये तीनों पिक्चर आप देखो, इसमें वर्टिकल लाइन देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट है, ध्यान से देखो। ये वर्टिकल लाइन देखो, ये स्ट्रेट है ना। जितना भी वर्टिकल लाइन है
इसको आप अच्छे से देखो, ये स्ट्रेट है। तो आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो वो वैसा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है जिसमें बेस 3x3 हो एंड वर्टिकल लाइन हो। मैं देखता हूं काफी, चूंकि ये प्लेटफॉर्म काफी फेमस है तो डायरेक्ट मैं तो नाम नहीं लूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म का, लेकिन उसमें ऐसे है, क्यूब ऐसे है, किसी में ऐसे है, किसी में ऐसे है, किसी में ऐसे है, किसी में ऐसे है ना। नहीं करना है, यूजलेस प्रैक्टिस करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। जैसे ये विदाउट वाटर मार्क का है, तो यहाँ पे देखो ये बेस 3x3 में है तो नहीं है, ये बेस 3x3 में है तो नहीं है, ये बेस 3x3 में है तो नहीं है, ये बेस 3x3 में है तो नहीं है। ऐसा ऐसा करके हजारों हजार क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में मैं देखता हूँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? पढ़ाई का कोई सीमा है, कोई लिमिट है? दुनिया में सब कुछ आप जान सकते हो नहीं? तो एग्जाम ओरिएंटेड करो ना, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ 3x3 बेस वाला क्वेश्चन होना चाहिए और सारा का सारा स्ट्रेट होना चाहिए, घुमा के ओरिएंटेशन में ये सब नहीं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना पता चला। अब मेन कहानी स्टार्ट होता है यहां से, यहां से ये है आपका फर्स्ट लेयर। हर बार बताते हैं, बार बार बताते हैं, ये है आपका फर्स्ट लेयर, ये है आपका सेकंड और ये है आपका थर्ड। इस फिगर को आप मुझे देख करके बताओ, कुछ लोगों को मैं देखता हूं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू का कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। गलत चीज को 3 घंटा तक पढ़ाने से और 500 बार बोलने से वो चीज सही नहीं हो जाता है, ठीक है। आप लोग टीचर को छोड़ो, आपके पास खुद का तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा ना, थिंकिंग एबिलिटी होगा आपके पास। आप मुझे बताओ कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। आप टॉप से देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि टॉप से और साइड से या फ्रंट से, मतलब 2 व्यू अगर मुझे मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे हो तो ये हुआ आपके लिए फ्रंट व्यू, ठीक है। ये हुआ टॉप व्यू, ये हुआ लेफ्ट साइड राइट साइड, तो इसको बोलते हैं साइड व्यू, साइड व्यू। ये काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। अब मुझे आप बताओ कि आप ऊपर से देखिए और साइड से देखोगे तो पिक्चर के हिसाब से ही ना। अब आप मुझे बताओ कि इसमें इस पिक्चर को ठीक से देखने पे मुझे इतना तो पता चल रहा है कि थर्ड लेयर जो है इसके पीछे नहीं है, इतना मुझे पता चल रहा है कि थर्ड लेयर के पीछे नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर से देखता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस ब्लॉक के पीछे भी नहीं है, क्योंकि अगर इसके पीछे होता तो ये इसके ऊपर में होता। लेकिन इसके पीछे और इसके पीछे है या नहीं है, ये आप मुझे कैसे बता सकते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको यहां से समझाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से देखो। फिगर आपका सेम है, क्या है? फिगर आपका सेम है। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है या नहीं है? इसके पीछे है या नहीं है? इसके पीछे है या नहीं है? इसके पीछे है या नहीं है? आप बोलोगे सर नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? सर नहीं बोल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को इसको जो है पकड़ते हैं यहां से और इसको हटा देते हैं। अब आप देखो, बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 है, इसको भी करते हैं, पकड़ते हैं, हटा देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 है। अब आप मुझे बताओ, देख करके तो आप नहीं समझ पा रहे थे कि इसके नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, नहीं समझ पा रहे थे। उसी तरह से एक ये भी है आपका, इसमें भी हटा करके दिखाते हैं। आप बोलोगे सर इसको जो है, इसको भी हटा करके दिखाते हैं। आप बोलोगे सर इसके पीछे तो नहीं है। क्या बोलोगे?
सर इसके पीछे तो नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर इसको नहीं काउंट करेंगे, तो इस केस में आपका 1 2 3 4 5 6 3 और ये रखने के बाद 1 4, इस केस में 4, उस केस में 5 और उस केस में 6। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये तो आप समझ गए ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 भी नहीं। अब चलते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं सबको। मैं आपको बोलूंगा आंसर बताओ, तो आप बोलोगे सर इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, 3 बेस नहीं दिख रहा है, तो इस फिगर में मेरा आंसर होगा 3, यही बोलोगे आप। और इसमें 1 था ना, तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में मेरा आंसर होगा 4। और इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें बोलोगे सर इसमें मेरा आंसर होगा 5। फिगर तीनों सेम है, ध्यान से देखो, फिगर तीनों सेम है, एक में एक भी हाइट नहीं है, मतलब इसके पीछे और इसके पीछे नहीं है। इसमें जो है वो इसके पीछे 1 है, और इसमें जो है वो इसके पीछे और इसके पीछे भी है। तो देख करके नहीं समझेंगे, जो उसके पीछे में 1 हाइट है या 2 हाइट है या 1 भी हाइट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा आप लोग यहां से समझ सकते हो, इसके पीछे है या नहीं, हो सकता है, अभी मैंने आपको समझाया। इसके पीछे है या नहीं, हो सकता है, अभी मैंने समझाया। तो है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि RDSO ने बोला है कि 3 into 3 बेस पे लेना है। अब सेम पैटर्न अगर फर्स्ट लेयर पे भी होगा तो क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। RDSO ने बेस बोला है, सबसे नीचे बोला है, उसने लेयर नहीं बोला है। ऐसा दिखेगा तो ऐसा मानेंगे। RDSO ने सिर्फ एक लाइन बोला है, जो बेस फर्स्ट लेयर वो मेंशन किया हुआ है, इसीलिए कहीं नहीं मानेंगे, लेकिन बेस में मानेंगे। बेस में मानना किसने बोला? RDSO ने बोला। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर RDSO ने नहीं बोला। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर नहीं मानेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर 1 मानेंगे इसके पीछे तो आंसर क्या होगा? 5। और अगर 2 मानेंगे इस दोनों के पीछे तो आंसर क्या होगा? 6। तो RDSO जो आंसर देगा वही मानोगे ना। RDSO ने क्या आंसर दिया है तीनों में, बताओ क्या आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का RDSO ने आंसर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ठीक है, तो जब RDSO ने मुझे बोला है कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा, किस बिहाफ पे RDSO ने ये बोला है? क्या सबूत है? RDSO ने 4 किया है ना, मैंने तो नहीं किया है इसका आंसर 4। तो जब RDSO ने इसका आंसर 4 किया है, इसका मतलब है कि RDSO ने इसके पीछे और इसके पीछे नहीं माना है। तो जब RDSO ने नहीं माना है, तो आपको मानने का हक किसने दिया? उम्मीद करता हूं यहां पे समझ में आ गया होगा। चलो एक चीज और बताते हैं अच्छे से, इसके पीछे है या नहीं है? ये क्या है? ये है पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, यही बोलोगे ना, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? 50-50, 50-50। इसको क्या बोलोगे? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट आप नहीं हो। 50-50 हो भी सकता है इसके पीछे और नहीं भी हो सकता है, मतलब क्या बोलोगे? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, या प्रोबेबिलिटी के तरफ आप जा रहे हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 100% श्योर नहीं हो,
या आप गारंटी नहीं दे सकते हो, लेकिन इसमें आप 100% श्योर हो और आप गारंटी दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो 100% श्योर हो। और 100% श्योर कैसे पता चलेगा, जब हम लोग मिनिमम लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम भी 100% श्योर होता तो अपने पास आरडीएसओ का रेफरेंस है, तो अपने को आरडीएसओ को फॉलो करके चलना है, सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ। इस डायग्राम को आप देखो और मुझे बताओ कि आप कैसे समझोगे। डायग्राम तो सेम ही है कि किसके पीछे क्या है और किसके पीछे क्या नहीं है, बताओ आप कैसे समझोगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इधर लेके चल जाते हैं। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे इसको भी हटा के देखते हैं और इसको हटाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे देखो एक नहीं है। तो क्या आंसर करोगे बताओ, मान करके करोगे या बिना माने करोगे? ये तो पॉसिबिलिटी हो गया ना। हम लोग हमेशा उतना ही मानेंगे जितना आरडीएसओ ने हम लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे इसमें था और इसमें नहीं था। हम लोग ये मान करके चलेंगे कि आरडीएसओ जैसे माना है आंसर वैसे ही मानेंगे आंसर। कैसे मानोगे, यहाँ पे देखो आपका 3 है, 3 और 2 5, आपको 5 दिख रहा है तो आप बोलोगे 4 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और एक इसके नीचे। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे कैसे मानेंगे, तो देखो काम उतना ही करना है जिसका अपने पास प्रूफ है। थर्ड लेयर, मैंने बार बार बोला है, मकान जब बनाओगे तो तीसरा तल्ला तभी बनाओगे जब दूसरा तल्ला बनेगा। जब तक सेकंड पे कुछ नहीं होगा थर्ड पे आप रख ही नहीं सकते हो। तो ये थर्ड पे है, इसका मतलब 100% फिक्स है कि इसके नीचे सेकंड है, इसीलिए मानेंगे। लेकिन इसके पीछे है या नहीं है वो अपने मन से नहीं मानेंगे। इतना आपको समझ में आया। तो इस कंडीशन में अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो 5 होगा, और यहाँ पे जैसा मैंने आपको समझाया कि इसके पीछे में 1 है उस हिसाब से करोगे तो आपका 4 प्लस इसके नीचे 1 और प्लस इसके पीछे 1, तो 6 आंसर होगा। तो 6 आंसर होगा और 5 आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर आरडीएसओ ने क्या किया था, आरडीएसओ ने यहाँ पे कम वाला आंसर माना था। तो जब आरडीएसओ ने हमेशा कम वाला माना है तो हम लोग हमेशा से कम वाला ही मानेंगे। तो 6 आंसर नहीं होगा, 5 आंसर होगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट फिर से आप लोग दोगे, फिर अनलिमिटेड पे आओगे। वहाँ पे एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें टेस्ट जी होता है और टेस्ट क्यू होता है। टेस्ट क्यू में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट चेक होता है। स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट सिर्फ 30 से 35% बच्चा पास करता है। ईएलपी का साइको टेस्ट लगभग 55 से 60% बच्चा पास करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे जितना मेहनत करोगे पास करने का चांस उतना ज़्यादा है। बट स्टेशन मास्टर में आपको सीखना पड़ेगा। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसको शॉर्टकट में इतना समझो कि ड्यूअल पर्सनालिटी जिसके पास भी होता है सब लोग स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे होते हो, वहां जाकर के बोलते हो ये सही है, और तुरंत इस प्लेटफॉर्म पे आते हो बोलते हो ये सही है। तो इससे क्या होता है ना, और फिर आप ग्रुप में जाकर डिस्कशन करने लगते हो कि ये सही है वो सही है। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रखोगे स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट फेल करोगे। तो पहले डिसाइड कर लो कौन सा सही है, मैक्सिमम या मिनिमम, एक बार डिसाइड कर लो। और जब डिसाइड कर लिए ना उसके बाद सिर्फ उसी को लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि रास्ता में कोई आके फिर से भड़का दिया, कोई आकर के कुछ बोल दिया फिर से शुरू हो गया। इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद पे होना चाहिए। अब जैसे ये डायग्राम देखो,
इस डायग्राम को आप देखोगे तो मैं बोलूँगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 3 2 5, ध्यान से देखना, तो 4 हिडन है बेस में। कितना हिडन है? 4। और अब इस पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर के भी काफ़ी बहस है, इस पे चलते हैं। अब बोलते हैं बच्चे या कुछ सर कि जैसा ये है फर्स्ट लेयर वैसा ही तो ये भी है, तो इसमें मान सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं मान सकते हैं? इसीलिए नहीं मान सकते हैं कि आरडीएसओ ने मुझे बेस बोला है, मैं तो बेस मानूंगा। ये मानना है कि नहीं मानना है, ये आरडीएसओ ने मुझे नहीं बताया है। इसके इस पे है या नहीं है ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। आप देख करके बताओ, आप देखो फ्रंट व्यू देखो, साइड व्यू देखो, कैसे भी कोई सा भी व्यू देखो और आप मुझे बताओ कि इसमें सेकेंड लेयर पे इसके पीछे नीचे में है या नहीं है। आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो, आप बता ही नहीं सकते हो। देखो आपके सामने डायग्राम है, आप मुझे बताओ है नहीं है। तो क्या करेंगे? तो सिर्फ अपने रूल के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे 3 2 5 4 हुआ, और मैंने क्या बताया, एक इसके नीचे, ध्यान से देखो, एक इसके नीचे, इधर सब दिख रहा है, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे। तो आपका 4 + 3 7, ये ट्रिक हुआ। अदरवाइज मैंने बोला टॉप से देखो, सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा, 2 नहीं दिखा, है ना, इसमें 2 नहीं दिखा, इसमें 2 नहीं दिखा, और एक आपका इधर से बेस पे, तो उधर से भी 7 इधर से भी 7। ये आरडीएसओ के हिसाब से आंसर हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसके पीछे आपने एक क्यों माना, 2 क्यों नहीं माना? एक इसीलिए माने कि दूसरा है या नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है। यहाँ पे आप देखो, मैं इसको हटाता हूं, नहीं है, सेकेंड लेयर में नहीं है, यहाँ पे हटाते हैं, है। अब बताओ आप कैसे समझोगे कि है या नहीं है? ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और साइड व्यू से ना आप नहीं बोल पाओगे कि है या नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम लोग श्योर हैं कि बेस पे मुझे हमेशा 9 लेके चलना है और कुछ नहीं। ये नहीं कि जैसा ये है वैसा ही ये है, तो इसमें मानेंगे तो इसमें भी मानेंगे। क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख लो, एक क्वेश्चन और बनाए हैं आपके लिए। अंतर्यामी हो बताओ। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपना मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये नहीं कि इसमें है तो इसमें भी होगा। यहाँ पे देखो 3 2 5 4 नहीं दिखा, ठीक है, एक इसके नीचे नहीं दिखा, 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5। और दूसरा टेक्निक मैंने बताया था, टॉप से देखो, सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा, इसके पास 2 नहीं दिखा, एक इसके पास 3, और इधर से 1 और 1, तो इधर से भी 5। अब यहाँ पे भी एक टीचर को देखता हूँ, वो बोलते हैं कि ये जो ब्लॉक है इससे हम लोग आइडिया लगाएंगे, जो ये पूरा गया हुआ है, मतलब ये जो ब्लॉक है इससे आइडिया लगाएंगे कि ये पूरा गया हुआ है। अभी मैंने हटा करके दिखाया था ना, गया हुआ है क्या? आप ही बताओ, इसमें गया हुआ है इसमें नहीं गया हुआ? आप कैसे समझोगे? फिगर देख करके नहीं समझोगे ना। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बोला हूँ, आरडीएसओ ने बोला ना कि 4 और 5 और 6 तीनों था, तो 4 क्यों लिया आरडीएसओ ने? तो जब आरडीएसओ जो मानेगा वही हम लोग मानेंगे, सिंपल सी बात है। चलो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं आज का 50 क्वेश्चन ट्रिक के साथ। यहाँ से थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप लोग जा करके पार्ट 1 पार्ट 2 देखना, फिर पार्ट 3 देखना। ओके, चलो एक एक करके स्टार्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन सबका सेम ही है, ऑप्शंस अलग होगा, फिगर आपका अलग होगा।
बनाओगे कैसे, मैंने आपको 2 पार्ट में अच्छे से बताया है टाइम ले करके। अब हम लोग करेंगे फास्ट। ध्यान से देखना, ये बेस है 3 2 5, गिनना सीखो, मेरे साथ साथ काउंट करना सीखो। कुछ लोग बोलते हैं सर आप मार्क करते हो, मैं तो मार्क नहीं करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो भैया मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले समझो उसके बाद करना, फिंगर रख के करना या देख करके करना। तो ये 3 और 2 5, तो जैसे ही आप बेस में 5 देखोगे ना, लगभग 50 में 40 42 क्वेश्चन आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो आप 5 देखोगे तो आप बोलोगे 4 हिडन है, और जैसे ही 4 हिडन आप बोलोगे तो आपका फर्स्ट लेयर का कहानी खत्म। अब आप सेकंड थर्ड फोर्थ सबको एक साथ देखोगे। ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं। हमने फर्स्ट लेयर देखा 3 2 5, मेरे हाथ में आया 4 हिडन। अब मैं एक साथ अच्छे से जब देखूंगा, तो मैंने तो आपको इस तरह से सब बताया हुआ है, ऐसे करके काउंट करना। तो इस तरह से टाइम लगता है, उससे आपका बेसिक से स्ट्रांग हो रहा था। अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको कैसे करना है, 3 2 5 4, ठीक से देखो यहाँ पे इसके पास आप देखोगे ना, बोल दोगे देखते ही कि 2 इसके पास है, 2 आपका इसके पास है, तो आप करोगे 8। जब आप इसको देखोगे ना, तो देखते ही आप समझोगे। आप पहले देखना सीखो, जैसे ये पूरा दिख रहा है, 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 और इसमें ये फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ था कि फोर्थ लेयर है, 4 दिखना चाहिए, 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे इसका आंसर 3। इसमें बोलोगे 1 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 3 6। उसके बाद आप बोलोगे क्या, उसके बाद आप बोलोगे जो इसके पीछे जो है वो आपका ये सेकेंड रो में है, तो इसके पीछे वाले में, इसके बाद बेस में 1 और 1, तो 8। आप ऐसे बोलोगे। तो पहले मैंने आपको ऐसे सिखाया था, लेकिन अब जो है वो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट सिखा रहा हूँ। 3 2 5, तो 4, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3 और इसके नीचे 3 है, लेकिन बेस वाला हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, इसीलिए अब हम लोग एक कम करके चलेंगे। इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, तो 8। ठीक है, इसको देखो 3 2 5, तो 4। एक साथ जब आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे इसके नीचे 2 और इसके नीचे 2, है ना। और यहाँ पे आप देखो, ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए है। इसके नीचे 1, मैं बेस को हटा के चल रहा हूँ, जब मैंने ये ले लिया तो आप इसको कट करके हटा दो, और तब आप देखो इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, है ना, और इसके नीचे 1, तो 5 और 4 9। जैसे जैसे मैं 50 क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, ये सब आपको समझ में आते चला जाएगा, और लास्ट होते होते आप फास्ट करना खुद स्टार्ट करोगे। यहाँ देखो 3 2 5 6 और 7, तो जैसे ही 7 हुआ आप बोलोगे 2, 2 के अलावा सब दिख रहा है, तो आंसर करेंगे 2। स्पीड हुआ 3 2 5 4, ध्यान से देखना, 1 इसके नीचे 5 और 1 इसके नीचे 6, देखते चले जाओ। इसके बाद ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया ना, इसको देख करके ये नहीं समझेंगे कि लास्ट तक गया हुआ है। शांति से सिंगल एक रूल सभी पे अप्लाई करना है। 3 2 5 4 सब दिख रहा है, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, 6। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 3 2 5 4, इसके नीचे 1 5, आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 3 2 5 4, पूरा डायग्राम को आप एक साथ देखने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करते करते होने लगेगा। 4, इसके नीचे 1 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखो 3 2 5, तो 4, इसके नीचे 5, इसके नीचे 6 और इसके नीचे 2, 8। ठीक है,
मार्क भी करना बंद कर देंगे आगे जाके। 3 2 5 तो 4, इसके नीचे 5 6 7, ठीक है 7। ये देखो 3 2 5 तो 4 5 6, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है। बार बार एक ही बात बोलूंगा, नहीं समझ में आता है जाकर के पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। ये ट्रिक वाला क्लास है, इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट ही बताऊंगा आपको। चलो क्वेश्चन 11, 3 2 5 तो 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। अब मार्किंग भी बंद। 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। सबको साथ में देखोगे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। 3 2 5 4 5 6। आप अब मुझसे फास्ट करो, इसको देखो 3 2 5 4 5 6 7, ठीक है। देखते ही मैं आंसर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6 और 2 उसके नीचे 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, इसके नीचे 6 7 और एक 8। चलो इसके आगे यहाँ पे देखो 3 2 5 तो 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद देखो 3 2 5 तो 4, एक 5 और एक 6। इसके बाद देखो 3 2 5 तो 4 5 6 7 8। इसके बाद देखो 3 2 5 4 5 6 7 8, है ना। इसके बाद देखो आपका 3 2 5 एक 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है तो 3 3, बस 3 सब दिख रहा है 3। इसके बाद देखो 3 2 5 तो 4, इसके बाद 5, इसमें 6, बस 6। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है 2, और मेरा 3 2 5 तो 4 4 और 2 6, है ना। इसके बाद डायग्राम हर बारी चेंज हो रहा है बट कंसेप्ट सब जगह सेम है। 3 2 5 तो 4 4, इसके नीचे एक 5, इसके नीचे 6, इसके नीचे 7, है ना। ये कैसे कर रहा हूं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो 7। इसके बाद इसको देखो क्वेश्चन नंबर 24, 3 2 5 तो 4, बाकी एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि साइड व्यू से मुझे दिख रहा है। देखो ऐसे है, ऐसे है, ये पूरा गया हुआ, तो ये मुझे दिख रहा है भाई पूरा गया हुआ, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। जहाँ पे नहीं दिखे वहां पे अपने मन से नहीं मानना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। इसको देखो 3 2 5 4 5 6 7 8, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। ऐसे ही नहीं अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैं आप लोगों को गूगल खोल करके दिखाता हूँ ना, एक बार अभी और दिखा देता हूँ, है ना। जो लोग अनलिमिटेड पे नहीं हो ना, वो लोग अनलिमिटेड पे अपने आप आओगे कुछ टाइम में ही। अपने लैपटॉप में जाओ, गूगल खोलो और गूगल खोल करके कुछ भी लिखो, कुछ भी। मैं लिखता हूँ ALP साइको टेस्ट, साइको टेस्ट, कुछ भी, और आप देखोगे सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन आएगा, ठीक है ना। बेस्ट ALP साइको टेस्ट सीरीज, RRB ALP साइको टेस्ट सीरीज, विच वन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ALP साइको टेस्ट प्रिपरेशन, कुछ भी लिखोगे ना तो अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। इसको जाना, इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जाना और अनलॉक नाउ पे क्लिक करते हो तो ये दोनों पैकेज आपको दिखेगा, है ना। 50% बच्चे ये लगाते हैं, 50% बच्चे ये लगाते हैं, तो आपको जो मन में है वो करो। यहाँ पे मैं बस आपको
कोड दिखा देता हूँ, AWS 400, ये अप्लाई करोगे ये होगा। और इस पे क्लिक करोगे ABHI, यहाँ पे ABHIUE 300, इसको करोगे तो आपका ये होगा। और इसके बाद आप लोग आगे कर लेना, सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्कशन का, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप लोग हमेशा टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया करो, और यहाँ पे आने के बाद अपना व्यू टेस्ट पे जाओ और सेक्शनल पे क्लिक करके, आज का क्लास हिडन क्यूब टेस्ट का है ना, तो ये थर्ड सेक्शन है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, और इसमें ब्रिक टेस्ट के बाद मैंने हिडन क्यूब टेस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग नीचे जाना और हिडन क्यूब टेस्ट खोल लेना, है ना। यहाँ पे जाने के बाद ये सारा हिडन क्यूब टेस्ट आपको स्टार्टिंग से एक एक करके सब आ जाएगा, है ना। चलो, अब जैसे इस टेस्ट को खोलना होता है आपको, तो आप लोग यहाँ पे टेस्ट को क्लिक कर लेना, और उसके बाद जो है आप अपना नेक्स्ट पे जाके स्टार्ट करके जो है वो अपना लगा सकते हो, ठीक है। मैं बस टेस्ट का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका होगा, है ना। और ऐसे ही आपको आंसर करना है, और आप इसको यहाँ से स्क्रॉल करोगे। और कुछ बच्चे मैसेज किए थे कि सर यहाँ पे क्लिक करने से भी होता है, तो होता है, ये एक प्रोपोर्शनेट रेशियो बना लेता है और उसी हिसाब से क्लिक होता है ना। तो जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं, है ना। ये काम आपका है ना। आप कैसे भी क्लिक करो, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि सारे में आपका आंसर हुआ या नहीं, है ना। इस तरह से आप लोग अपना आंसर करोगे, और जब आप सबमिट करते हो तो आपका इस तरह से सब दिखेगा, है ना। अगर टाइम बचा हुआ है और ऐसा लगा कि यहाँ पे 49 हुआ या 48 हुआ, तो यहाँ से क्रॉस कर दो ना, टेस्ट आपका आ जाएगा, है ना। ऐसे करके और सबमिट करके यहाँ पे सबमिट करना, और सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका इस तरह से सारा एनालिसिस खुलेगा, है ना। ये इंडिया में अनलिमिटेड के अलावा इतना अच्छा से कोई नहीं दिखाएगा। आपका एवरेज स्कोर देखो अच्छे से, 46.21 का चल रहा है आउट ऑफ 50। तो एवरेज स्कोर, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आपका स्कोर आया, टी स्कोर कितना है, एक्यूरेसी कितना है, रैंक कितना है, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, हर एक चीज। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया, कैसे लगाना है ये आपको पता चला। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 अच्छे से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे ही करना जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, 3 2 5, है ना। तो 4 अच्छे से देखोगे तो एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6, आपको 6, ठीक है, ये आंसर। इसके बाद 3 2 5, तो 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6, और एक सब दिख रहा है, ठीक है, तो 6। इसके आगे देखो, 3 2 5 4, एक इसके नीचे 5, डायरेक्ट, कोई मतलब इतना सोचना ही नहीं है। 3 2 5 4 सब दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये इस साइड से दिख रहा है। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा फिगर होता है। इसके नीचे ये है, ध्यान से देखो, ये लाइन जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन का मतलब है जो इसके नीचे वाला मुझे दिख रहा है, और इस बीच में क्यूब नहीं है। अगर बीच में क्यूब होता तो ये लाइन नहीं होता, आपका ये ऐसे होता, और ये लाइन आपको दिखता ही नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 2 5, तो 4, और इसके अलावा मुझे सब दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। इसका बता, 3 2 5, तो 4, एक इसके नीचे 5, एक इसके नीचे 6, एक इसके नीचे 7, है ना, फिंगर से। अब मार्किंग भी नहीं करेंगे। 3 2 5 4 5 6, खटाखट, ठीक है। 3 2 5 4 5 6 7, ठीक है, खटाखट। यहाँ देखो, 3 2 5 4 5 6 7 8, 8। इसके आगे देखो, 3 2 5 4 5 6 7,
देख इतना प्रैक्टिस करो ना कि फिगर देखो और समझ में आ जाए। 3 2 5 4 5 6। यहाँ देखो 3 2 5 4 एक उसके नीचे 5, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है 5। यहाँ देखो 3 2 5 4 5 6 और एक 7, एक इसके नीचे एक इसके नीचे एक इसके नीचे, तो 7। इसके बाद 3 2 5 4 इसके नीचे 2 यहाँ पे, तो 4 और 2 6, है ना। इसके आगे देखो 3 2 5 4 5 6, है ना 6। इसके आगे देखो 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 और एक यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 3 और एक इसके नीचे, तो 4। तो इस स्पीड में बनाना है। अब आप लोग ये मत कमेंट करना सर ये आप बना रहे हो या मुझे समझा रहे हो। ये पार्ट 3 है, यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, फास्ट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 41, 3 2 5, तो 4 और एक इसके नीचे 5, है ना 5। इसके आगे 3 2 5, तो 4, बस सब दिख रहा है मुझे सब दिख रहा है, तो 4। 43, 3 2 5 और एक 6, तो 3 1 4 1 5, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 3 एक इसके नीचे 4 एक इसके नीचे 5। 44, 3 2 5, तो 4 सब दिख रहा है, देखो ध्यान से, एक यहाँ पे 5 सब दिख रहा है, सेकेंड लेयर पे भी, ठीक है तो 5, है ना। अब सेकेंड लेयर पे सब है, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है, मैंने एज्यूम कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ये है थर्ड, इसीलिए सेकेंड पे होगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जहाँ पे नहीं दिखेगा वहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे, वहाँ पे मिनिमम मानेंगे अकॉर्डिंग टू RDSO गाइडलाइन, ठीक है। चलो 45, 3 4 5 6, तो 3 और एक इसके नीचे 4। जब आप सबको एक साथ देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 2 5, तो 4 और एक इसके नीचे 5, डायरेक्ट आंसर, है ना। सेकेंड क्लास में तो मैं टॉप व्यू ऐसे 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 6 बार गिन रहा था, अब डायरेक्ट एक साथ, ठीक है। 47, 3 2 5 4 1 5 और 2 7, ठीक है। 48, 3 2 5 1 6, 3 और एक 4। 49, 3 2 5 1 6, तो 3, बस डायरेक्ट आंसर। 49 हो गया। 50, 3 2 5, तो 4 एक इसके नीचे 5 एक इसके नीचे 6 एक इसके नीचे 7, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फास्ट कैसे करोगे, मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है, मिनिमम क्यों लेना है, अब आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब शांति से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक कर देना। और जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट रहो, ग्रुप ज्वाइन करके। एग्जाम खत्म, हर जगह से अनसब्सक्राइब मारो, ग्रुप लीव करो, कोई इशू नहीं है। बस आपका प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।